आप अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर मुरारी सिंह, जिला शेखपुरा, बिहार, जिला गायत्री परिवार ट्रस्ट ये जिला प्रतिनिधि हैं। कब से मिशन से जुड़े हैं? 1987 इससे मिशन से जुड़े हैं। क्या करते हैं आप? मैं चिकित्सा का कार्य मेरा है। गायत्री परिवार के द्वारा आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? गायत्री परिवार के द्वारा लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि लोग इससे सद्बुद्धि प्राप्त करें और आज की विविधताएं जो समाज में व्याप्त है, इन विविधताओं से वो त्राण पाएं, मुक्ति पाएं इस संदेश के माध्यम से। जैसे लड़कियों के प्रति आज जो पूरे देश और विश्व में अनाचार बढ़ रहा है, इसको गायत्री परिवार के माध्यम से या युग ऋषि के विचारों के माध्यम से हम कैसे रोक सकते हैं? जी, हमने ये हमारे ऋषियों ने ये कहा है, मानव मात्र एक समाज। जब मानव मात्र एक समाज की बात है तो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हमारा देश मातृ प्रधान देश है, मातृ प्रधान देश है। यहाँ सर्वत्र जो है कहा जाता है कि माता की पूजा होती है। राजा स्वदेश पूजते हैं और विद्वान सर्वत्र पूजते। यदि हम विद्वता के शिखर पे पहुँच रहे हैं, हम विद्वान हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति जो है विद्वता से अटैचमेंट है, तो मातृ प्रधान देश होने के नाते हमारा ये दायित्व होता है कि नारियों को हम सम्मान दें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हमारी ये मान्यता है। इस मान्यता को हमें लेकर गायत्री परिवार चल रहे हैं। और साथ साथ ये मातृ प्रधान देश है, इसलिए पहले स्त्रियों को आगे रखा गया है, तब पुरुषों। जैसे लक्ष्मी नारायण, पहले लक्ष्मी का नाम आया तब नारायण आए हैं। सीता राम, पहले सीता तब राम। तो महिलाओं को हम आगे स्थान दें, उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है ये हमारे भारतीय संस्कृति के लिए कलंक है, जबकि उनकी भूमिका अहम है और हमसे ज़्यादा है। वो जन्मदात्री है, जो हमें सिंह पैदा की है, जो हमारी मातृ रूप में है, भगिनी रूप में है, बच्ची के रूप में है, बेटी के रूप में है और पत्नी के रूप में भी वही है। तो फिर उनको सम्मान देना तो हमारा दायित्व होता है। जो यहाँ शक्तिपीठ आप लोग बनाने जा रहे हैं, इसके माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं? इसके माध्यम से हम जन जागृति करना चाहते हैं। इस शक्तिपीठ के माध्यम से हम जन जागृति करें। ये जन जागृति का केंद्र होगा, जहाँ से लोग यहाँ आकर ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे, संदेश लेंगे। धर्म तंत्र से लोग शिक्षण की ओर हम चलेंगे। हम लोग शिक्षण का कार्य यहाँ देंगे। लोगों को हम सद्बुद्धि और सद्ज्ञान के माध्यम से नई दिशा देंगे। आज जो व्यभिचार, दुष्चिंतन, दुर्व्यवहार जो बढ़ रहे हैं, इसका कारण है गाइडलाइन देने वाले संस्थाएं बहुत कम है। और यहाँ से वो गाइड मिलेगा उनको, जिस गाइड को पाकर अच्छे दिशा में, अच्छी रास्ते की ओर लोग निकलते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, जिससे समाज को दिशा मिलेगा। एक तरह से यहाँ हम परिव्राजक तैयार करेंगे, ऐसे परिव्राजक जो राष्ट्र को, समाज को दिशा दे सके। ऐसे परिव्राजक तैयार करने का एक साल होगा, ये निर्माण केंद्र होगा। यहाँ लोग आएंगे, प्रशिक्षण लेंगे और जाकर राष्ट्र में घर घर में जाकर के संदेश पहुँचाएंगे, अच्छे संदेश। अर्थात ब्राह्मणों की भूमिका निभाएंगे। जो हमारे ब्राह्मण होते थे, परिव्राजक होते थे, तो स्वयंसेवी होते थे, तो समाज में जाकर स्वयं सेवा करते थे। तो आज स्वयंसेवियों की कमी होने के चलते ही हमारा देश कागार, ये दुर्दशा के कागार पर पहुँचा है। तो ये मिशन, ये शक्तिपीठ जो है, जो शक्तिपीठ बन रहा है, इसमें स्वयंसेवक तैयार होंगे, जो सेवा किसी से लेंगे नहीं बल्कि सेवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।